गुड मॉर्निंग नन्हे फरिश्तों। आज हम करेंगे एक वर्कशीट बेस्ड ऑन द चैप्टर बॉक्सेस एंड स्केचेस फ्रॉम द मैथ्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 5 which is mathematics part 5 of NCERT CBSE. Disclaimer: the questions and images shown in this worksheet are not created by me. I found them on the internet and am only solving and explaining them for the teaching learning process. So fill in the blanks. शेप्स यहाँ दी हुई है आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है ना। तो आपको इन शेप्स के नंबर ऑफ फेसेस बताने हैं, नंबर ऑफ एजेस बताने हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स बताने हैं। फर्स्ट है क्यूब। तो क्यूब के नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे बच्चे? ये देखो, ये क्यूब है ना, जो चारों साइड से बराबर डब्बा होता है वो क्यूब होता है। तो क्यूब, क्यूबॉइड, उनके नंबर ऑफ फेसेस, एजेस, वर्टिसेस तो सेम रहेंगे बिकॉज उनके शेप तो डब्बे वाली है, बॉक्स ही है वो। लेकिन जो सब साइड से बराबर है, ऑल साइड्स इक्वल है, तो वो क्यूब है, और अगर थोड़ा लंबा वाला डब्बा है तो वो क्यूबॉइड है। ओके, तो ये देखो, हम पहले चेक करते हैं कि क्यूब के कितने फेस है। देखो, इसका एक फेस तो ये है 1, है ना। इसके पीछे, इसके बिल्कुल पीछे ऑपोजिट साइड एक और है 2, ये लेफ्ट साइड 3, ये राइट साइड 4, ऊपर 5 और नीचे 6। कितनी साइड्स हैं इस क्यूब की? फेसेस, उसके चेहरे कितने हैं? एक फेस उसका ये है, एक साइड में है 2, एक पीछे है और एक इस साइड है। 4 फेसेस हैं। एक ऊपर इसका फेस है और एक नीचे इसका फेस। फेस मतलब उसकी प्लेन साइड्स कितनी? तो हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6 फेसेस। और आपको पता है कि क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के ही सेम फेसेस होंगे। क्यूबॉइड भी वही है, लंबा वाला डब्बा। A cube has 6 faces and a cuboid also has 6 faces. अब नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ एजेस क्या होती है? जहाँ दो फेस जुड़ते हैं उस जॉइंट को, उसको बोलते हैं एज। ये देखो कितनी एजेस है इसकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। ठीक है। हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ क्यूब? क्यूब, क्यूबॉइड सब में 12 एजेस ही होंगी बिकॉज क्यूब भी डब्बा है, क्यूबॉइड भी डब्बा है। क्यूब सब तरफ से बराबर डब्बा है, क्यूबॉइड थोड़ा सा लंबा वाला डब्बा है। ठीक है। सो हाउ मेनी एजेस आर देयर? 12 एजेस। और कॉर्नर्स कितने होंगे इनके? जहाँ पे दो एज मिलती हैं उसको बोलते हैं कॉर्नर। जैसे ये वाली एज और ये वाली एज, ये कहाँ मिल रही है? कहाँ मिल रही है ना, तो ये कॉर्नर है। ऐसे ये वाली एज और ये वाली एज यहाँ मिल रही है, तो ये कॉर्नर है। So how many corners are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many corners are there? 8 corners. So cube and cuboid both have 12 edges and 8 corners. A cube also has 6 faces, 12 edges, 8 corners. A cuboid also has 6 faces, 12 edges and 8 corners. Okay. Next, a cylinder. Let's see the shape of a cylinder. How many faces, edges and corners it has. So this is a cylinder. आप किसी भी चार्ट पेपर को गोल गोल पाइप की तरह बनाते हो, वो सिलेंडर होता है। तो पहले हम देखते हैं इसकी फेसेस कितने हैं। एक फेस तो इसका ये है, दिस इज वन फेस। ये पूरा वन फेस है ना, देखो ये पूरा वन फेस है। एक फेस तो इसका ये है, दूसरा फेस इसका नीचे वाला है ना। और तीसरा ये तो पूरा गोल है। जब इस पे तुम आंखें बंद करके हाथ फिराओगे तो आपको कहीं उसका एंड मिलेगा ही नहीं, गोल गोल घुमाते जाओगे। तो कितने फेस हो गए टोटल एक सिलेंडर के? दिस इज वन फेस, बीच वाला पूरा गोल वन फेस, ये 2 फेसेस और ये 3 फेसेस। कितने सिलेंडर कितने फेसेस हो गए? 3 फेसेस हो गए। और एजेस कितनी है? जहाँ पे दो फेस मिलते हैं वो एज होती है। तो ये देखो, यहाँ पे ये वाला फेस और ये वाला फेस मिल रहा है, तो ये जो तिखी सी चीज है ना, इसको बोलते हैं एज, जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं दो फेस। ये वन एज है, ठीक है। ये एज नहीं है, ये एज नहीं है। क्यों ये एज नहीं है? क्योंकि अगर आप इसको एक्चुअल में किसी चार्ट को फोल्ड करते हो,
सिलेंडर जैसी शेप होती है। तो यहाँ तो ये 2D शेप है ना, मेरी ड्राइंग है, इसलिए आपको लग रहा है कि यहाँ पे तो खत्म हो रहा है, पर असली में आप अपने हाथ में इसको लेते हो तो आप इसे गोल घुमा, पूरा एक ही जैसा फेस होता है, पूरा गोल, कहीं पे भी कुछ एंड नहीं होता, ये बिना जोड़ के प्लेन चार्ट होता है। तो ये आपका वन एज हो गई, और ये नीचे ऐसे यहाँ पे ये दो फेस मिल रहे, ये टू एजेस हो गई। साइड वाले ये फेस नहीं, ये एज नहीं है, क्योंकि यहाँ भी एक गोली है। सो हाउ मेनी एजेस डज अ सिलेंडर हैव? वन एज एंड टू एज, टू एजेस, थ्री फेसेस टू एजेस। और कॉर्नर तो है ही नहीं, सब कुछ गोल गोल है, कोना तो कोई है ही नहीं, नो कॉर्नर्स। थ्री फेसेस and two edges and zero corners, no corners. So next we have a cone. ये कोन है बेटा, तो इस कोन में कितने फेसेस हैं देख लेते हैं। जैसे सिलेंडर का वो जो चार्ट वाला हिस्सा गोल गोल था ना, है ना, एक पूरा गोल था ये वाला, ऐसे इसका भी ये पूरा फेस गोल है, एक फेस तो इसका ये हो गया, है ना, पूरा गोल फेस, एक ही फेस है इसका, सब तरफ से बराबर। अगर आप आंख बंद करके एक कोन, आपकी बर्थडे कैप जो होती है, ऊपर से आप आंख बंद करके उसको हाथ फिराओगे तो आपको कहीं उसका एंड नहीं मिलेगा, पूरा गोल है, तो एक फेस तो इसका ये हो गया, ठीक है। दूसरा ऊपर तो कौन है, यहाँ पे तो कोई फेस नहीं है, एक फेस इसका हो गया नीचे, एक फेस इसका हो गया नीचे, जो ये वाला गोल हिस्सा है ना नीचे, बर्थडे कैप जिसके अंदर आपका हेड जाता है, अगर वहाँ पे हेड खुला ना हो, बंद हो, एक फेस हो गया इसका नीचे वाला। सो हाउ मेनी फेसेस डज द कोन है? टू फेसेस। और एजेस कितनी है? जहाँ पे दो फेस मिल रहे हैं, तो ये दोनों फेस जहाँ मिल रहे हैं ये एक एज है, वन एज। हाउ मेनी एजेस डज इट है? वन एज। कि ये तो दोनों यहाँ तो कुछ खाली गोल है, ये दिखने में लाइन लग रही है पर ये गोल है। सो एक ही एज है जहाँ पे ये दोनों फेस मिल रहे हैं। सो टू फेसेस, वन एज, और कॉर्नर्स कितने? ये वन कॉर्नर है बस, जो ऊपर तिखा सा कोना होता है वो वन कॉर्नर है। टू फेसेस, वन एज, वन कॉर्नर, टू फेसेस, वन एज एंड वन कॉर्नर। अब है बेटे ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड। ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड क्या होता है? ये देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो, ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड, इसको इसका दूसरा नाम टेट्राहेड्रन, टेट्रा मीन्स होता है थ्री। सो जो ट्रायंगल बेस्ड पिरामिड होते हैं ना, वो एक ट्रायंगल की शेप होती है नीचे, इसमें सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ही होते हैं बेटे, सारे जो ट्रायंगल्स के जितने भी साइड्स हैं सब बराबर होती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चे, यहाँ पे एक ट्रायंगल है सेंटर में, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसकी हर एक साइड के साथ एक एक और ट्रायंगल अटैच्ड है ना। तो इस तरह से आप टेट्राहेड्रल पिरामिड बना सकते हो। ये देखो, सब एजेस को जोड़ दिया तो ये टेट्राहेड्रल पिरामिड बन गया। आपको ये सेम चीज़ यहाँ पर, ये सब मुझे इमेजेस इंटरनेट से मिले हैं बेटे, ये देखो सेम चीज़ को किसी सॉलिड रॉड से नीचे एक ट्रायंगल बनाया, और उसके हर एक एंगल से एक एक ट्रायंगल उसके साथ हर साइड के साथ जोड़ दिया। अब जरा बताओ इसमें कितनी साइड्स हैं, आपको देखने में क्या लग रहा है, कितने फेज हैं इसके? कितने फेज हैं? यहाँ पे देखो, इस वाली पिक्चर में हर फेज का कलर क्या हुआ है, यहाँ पे जो उसका नेट है खोल के, इसमें आपको सब क्लियर दिख जाएगा। जो फेसेस कितने हैं यहाँ पे डिफरेंट कलर्स में दिए हुए हैं हर फेस। सो एक सेंटर में ट्रायंगल है, उसका एक फेस है, एक ऊपर ऑरेंज टू, और टू येलो फोर। सो हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ टेट्राहेड्रन पिरामिड? देयर आर फोर फेसेस, राइट। अब जो ब्लैक वाली है जहाँ पे दो फेस ज्वाइन होते हैं उसको एज बोलते हैं ना, ज्वाइन जहाँ पे फेविकॉल करके ट्रायंगल को, दो ट्रायंगल्स को जोड़ोगे, वो एज है, तिखी सी लाइन, है ना, तो वो ब्लैक कलर से यहाँ पे दिखाई हुई है। देखो काउंट करो कितनी इसमें एजेस हैं, नीचे वाले ट्रायंगल की थ्री एजेस, है ना, और वो ऊपर जो जुड़ जाएंगे ट्रायंगल्स आपस में, उनकी कितने एजेस हो जाएंगी? ये वाले ऑरेंज और ये येलो ट्रायंगल जुड़ जाएगा एक साथ, तो वन एच ये हो जाएगी, थ्री एंड वन फोर, और इस साइड से भी, राइट साइड से भी ऑरेंज और येलो ट्रायंगल जिस साइड से जुड़ जाएगा वो फाइव, और नीचे दोनों येलो की एक साइड दूसरी साइड से जुड़ेगी वो सिक्स। सो हाउ मेनी एजेस आर देयर? सिक्स एजेस। और ये देखो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कितनी एजेस हैं, कितनी लाइंस है, देखो जहाँ पे दो फेस जुड़ रहे हैं ब्लू कलर के, काउंट करो, वन टू थ्री नीचे, और फोर फाइव, और ये सिक्स, सिक्स एजेस।
तो और कोने कितने हैं, कॉर्नर्स जहाँ पे दो एज मिलते हैं उसे कॉर्नर बोलते हैं। कितने कॉर्नर्स हैं यहाँ देखो, तिखे तिखे कॉर्नर कितने हैं, जहाँ दो दो लाइनें मिल रही हैं, 1 2 3 and 4। सो ट्रायंगुलर बेस पिरामिड जिसको हम टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं, इसमें 4 फेसेस हैं, 6 एजेस हैं और 4 वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस का मतलब कॉर्नर्स होते हैं। वेरी गुड, इसको लिख लेते हैं। 4 faces, number of edges were 6 edges and corners were 4 corners। ठीक है, अब हम करते हैं स्क्वायर बेस पिरामिड। ये स्क्वायर बेस पिरामिड से बेटा, नीचे ट्रायंगल बेस पिरामिड में क्या था, नीचे ट्रायंगल था, उसके ऊपर 3 ट्रायंगल्स को ज्वाइन किया था। स्क्वायर बेस पिरामिड में नीचे एक स्क्वायर है और उसके ऊपर ट्रायंगल्स को ज्वाइन किया है उसकी 4 साइड से। देखो इसको, ये इसका नेट है, नीचे एक स्क्वायर की हर एक साइड से एक एक ट्रायंगल को ज्वाइन किया हुआ है। तो कितने फेसेस हुए इसके, एक नीचे वाला बेस 1 फेस ऑरेंज वाला, और 4 ट्रायंगल्स हैं तो 4 फेसेस हैं। टोटल फेसेस कितने हुए, वेरी गुड, टोटल फेसेस आर 5 फेसेस। और कितने उसके अंदर एजेस बताओ कितनी है, हर फेस जहाँ ज्वाइन होता है वो एक एज होती है ना, तो हर फेस जहाँ ज्वाइन हो रहे हैं तो नीचे स्क्वायर के साथ हर ट्रायंगल का बेस ज्वाइन हो रहा है, 1 2 3 4 एजेस यहाँ पर है, और ऊपर दोनों येलो ट्रायंगल्स जहाँ पे ज्वाइन होंगे, तो ये दो ट्रायंगल्स टॉप वाला और लेफ्ट वाला जहाँ ज्वाइन होगा वहाँ पर एक एज बन जाएगी 5, और लेफ्ट और बॉटम वाला जहाँ ज्वाइन होगा वहाँ पे एक बन जाएगी 6, और बॉटम और राइट वाला 7, और राइट और टॉप वाला 8। So how many edges will be there? 4 at the bottom and 4 on top. Total 8 edges. 5 faces, 8 edges. और कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ देखो कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे, 4 कॉर्नर्स नीचे, 4 कॉर्नर्स नीचे और एक टॉप पर। कितने कॉर्नर्स हो जाएंगे, 5 कॉर्नर्स। वेरी गुड, समझ में आ गया मेरे बच्चों को। So 5 faces, 8 edges and 5 corners। लिख लेते हैं इसको हम, 5 faces, 8 edges, 5 corners। Okay, so let's move on to the next question. Given on the side is a 6 by 6 grid divided into 2 identical parts. Find 2 more ways of dividing the grid into 2 identical parts by drawing along the lines of the। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेटे, एक 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 5 6 रोज हैं। इसको बोलते हैं 6 by 6 ग्रिड, जाला जिसको बोलते हैं, 6 कॉलम 6 रोज। तो इस 6 by 6 ग्रिड में आप देख रहे हो ब्लैक कलर से इस ग्रिड को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आइडेंटिकल पार्ट्स, आइडेंटिकल होते हैं बिल्कुल एक जैसे, अगर एक को दूसरे के ऊपर रखोगे तो आप जो है वो एक के पीछे दूसरा छिप जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 साइड्स ब्लैक से जो लास्ट 2 कॉलम्स वाले साइड को शेड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये ब्लैक से ये वाला 2 कॉर्नर्स ये वाला साइड किया हुआ है ना, और यहाँ पे उतना ही वाइट से, अगर इसको काट के एक के ऊपर एक रखेंगे तो बिल्कुल आइडेंटिकल हाफ्स हैं। तो ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर ग्रिड्स दी हुई है, आपको इसे अपनी मर्जी से अपने तरीके से कैसे भी इसको दो बिल्कुल एक के ऊपर एक जुड़ जाएं, एक के ऊपर एक रखने से नीचे वाला नजर ना आए, मिरर हाफ जिसको आप बोलते हो, ऐसे आइडेंटिकल हाफ्स में आपने इसको डिवाइड किया है। बुक में आपने बहुत सारी एग्जाम्पल्स किए बेटे इसकी, तो इसको भी हम कर लेते हैं। बहुत तरीके हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, है ना, ऐसे भी कर सकते हो आप, 3 इधर 3 इधर, जैसे आपकी बुक फोल्ड होती है, और आप ऐसे भी कर सकते हो। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। और भी बहुत से तरीके हैं जिनको हमने सीखा है। नेक्स्ट वी सी, डज इट मेक ओपन बॉक्स और क्लोज बॉक्स। यहाँ पे आप देख रहे हो एक नेट दिया हुआ, एक फिगर दी हुई है, और क्या ये ओपन बॉक्स बन रहा है कि क्लोज बॉक्स बन रहा है। तो अगर ये बेस है, ये बेस है, ये 1 साइड है, ये सेकंड साइड है, ये थर्ड साइड है, ये फोर्थ साइड है, टॉप कहाँ गया, टॉप तो नहीं है ना,
So it is an open box. जो सब तरफ से बंद हो वो क्लोज बॉक्स और जो एक साइड से ओपन हो वो ओपन बॉक्स. Which of these nets Which of these nets will make a cube? Tick them. यहाँ पे 3 नेट्स आपको दिए हुए हैं. नेट्स मतलब खोल के टिपा. तो उसको उसको आप बताओ इनमें से क्यूब किसका बनेगा. जैसे ये वाला ऊपर हमने देखा था वो ओपन क्यूब था ना, उसका अगर टॉप भी होता तो वो क्लोज क्यूब बन जाता. तो अब देखो ये वाला फर्स्ट फिगर देखो. अगर हम इसको मानते हैं कि ये बेस है, इसमें 1 2 3 4 5 साइड्स है. और क्यूब में आपको मालूम है 6 फेजेस होते हैं, है ना, 4 साइड के, एक ऊपर एक नीचे. तो ये तो हमारा क्यूब नहीं बनेगा. ये तो हमारा एक क्यूब नहीं बनेगा, इसमें फेसेस ही कम है. इसमें कितने फेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं. लेकिन हम देखते हैं कि क्या ये 6 फेसेस एक के ऊपर एक आ जाएंगे. अगर ये बेस है तो ये इसका वन साइड, ये वन साइड, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड और ये फोर्थ साइड. और ये साइड के ऊपर से ये वाला बन जाएगा उसका टॉप. तो ये हमारा क्यूब बन जाएगा. ये हमारा क्यूब बन जाएगा. इसको देखो, क्या इससे क्यूब बनेगा? इसमें 1 2 3 4 5 साइड्स हैं. इसका भी नहीं बनेगा क्यूब, बिकॉज ये भी ओपन क्यूब ही बनेगा. अगर बनेगा भी तो वैसे तो ये बीच वाले का एक हमारा क्यूब बन जाएगा. नेक्स्ट देखो, मैच ईच नेट प्रोवाइडेड इन कॉलम ए टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इन कॉलम बी. कॉलम ए में आप देख रहे हो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, नेट्स हैं खोल के, और ये बताना है कि ये फोल्ड होकर क्या बन रहा है इनमें से. तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि नीचे से गोल है और ऊपर से पॉइंट है. तो एक पॉइंट वाले तीनों में से कौन सी फिगर है? सिंगल पॉइंट वाली. ये बन रहा है हमारा कोन. ठीक है, फर्स्ट नंबर. फिर ये वाला हमने भी बनाया. ये क्या बन रहा है हमारा? क्यूब या क्यूबॉइड जो भी है, डब्बा बन रहा है. और ये सिंगल शीट है, इसको फोल्ड करके बन गया हमारा सिलेंडर. सो दिस इज नंबर 3. सो फर्स्ट वाला हमारा कोन बन रहा है, सेकेंड हमारा क्यूब बन रहा है, क्यूबॉइड जो भी है. सब साइड्स बराबर नहीं, रेक्टेंगुलर डब्बे हैं इसलिए क्यूबॉइड है. और ये सिंगल शीट है, फोल्ड होके हमारी बन रही है सिलेंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हम इसको कर चुके हैं पहले भी. मैच ईच शेप बिलो विद अ बॉक्स इनटू विच इट विल फोल्ड. Match each shape below with a box into which it will fold. यहाँ पे भी ऊपर शेप्स है, नीचे उनका नेट है खोल के. तो सबसे पहले देखो, ये हमने जब पढ़ा था बेटा थोड़ी देर पहले, स्क्वायर वाला है ना, नीचे स्क्वायर है, ऊपर उसकी 4 ट्रायंगल्स हैं. कौन सी शेप बनेगी उसकी? ये वाली. वेरी गुड. और ये एक चार्ट है और ऊपर इसका पॉइंटेड है. तो जो नीचे वाला चार्ट गोल होके वो तो सिलेंडर बन जाएगा और ऊपर वाला पॉइंट क्या बन जाएगा? ये इस तरह से पेंसिल वाली शेप बन जाएगी, है ना. नेक्स्ट देखो, ये सिंपल शीट है, ये फोल्ड होके बन जाएगी सिलेंडर. और ये बर्थडे कैप बनाने का नेट है खोल के, आप ऐसे बर्थडे कैप बना सकते हो, सर्कल काट के बीच से आर्क काट के उसको ज्वाइन करके. तो ये है हमारा कोन. ओके. With this, we have done few questions related to your chapter children. Revise. God bless you.